ईद का दूसरा रोज़ है और आज भी मौज मस्ती और तफरीह का प्लान तैयार है। दिन का आगाज़ गर्मा गर्म नाश्ते से किया गया। हलवा पूरी, चने और पराठों की दुकानों पर रश है। ईद का रौनक मेला मिलना मिलाना आज भी जारी रहेगा। बच्चों और बड़ों की ईदी मुहिम भी जारी रहेगी। ईद का दूसरा रोज़ है और आज भी मेहमानदारी होती रहेगी। दस्तरखान सजेंगे। ख़वातीन ने खाना बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। ईद के दूसरे रोज़ इस्लामाबाद से मरी जाने वाले रास्ते पर ट्रैफिक जैम हो गया है। मरी टोल प्लाजा से पहले ही गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। मज़ीद तफसीलात बताएंगी नुमाइंदा जियो न्यूज़ नौशीन यूसुफ। जी, ईद का दूसरा दिन है और इस वक्त हम मौजूद हैं मरी को जाने वाले इस्लामाबाद की जानिब से मरी को जाने वाले रास्ते की जानिब, और आप देख सकते हैं कि अभी ही यहाँ पर ट्रैफिक का एक जैम पैक हो गया है और ट्रैफिक इतनी ज़्यादा है इस वक्त यहाँ पर कि टोल प्लाजा की तरफ जाने वाला रास्ता जो वो बिल्कुल चौक हो चुका है। और यहाँ पर तफरीह की गर्ज से आए बहुत बड़ी तादाद में नौजवान है, फैमिलीज है जो यहाँ मौजूद है। बाइक्स में है लोग, डालों में यानी पिकअप्स में है, और जैसे ही यहाँ पे क्योंकि ट्रैफिक जैम है, हुजूम है, तो लड़कों ने जो मंच रहे नौजवान उन्होंने सड़क पे ही उतर कर यहाँ पर ईद की खुशियाँ को एंजॉय करते हुए रक्स करना शुरू कर दिया। और हर तरफ यहाँ पर यहीं से इसी मकाम से जो है ईद की सेलिब्रेशन जो ईद की तफरीह है वो नौजवानों की इस वक्त जारी है। और रावलपिंडी से और इस्लामाबाद से जो मरी जाने वाले रास्ते हैं वो अभी सुबह से ही जैम पैक की सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं। जी, स्वात में ईद उल फितर के दूसरे रोज़ शहरियों की बड़ी तादाद तफरीह पार्क्स का रुख कर रही है, जहां शहरी हसीन मनाजिर और यकबस्ता हवाओं से खूब लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। मजीद हमें आगाह करेंगे स्वात से नुमाइंदा जियो न्यूज़ महबूब अली। जी बिल्कुल, पाकिस्तान की दीगर तमाम शहरों की तरह वादी स्वात में भी सयाहों की बड़ी तादाद जो है वो हसीन मकामात का रुख कर रही है और ईद उल फितर को भरपूर तरीके से मनाया भी जा रहा है। ख़ासतौर पर अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चे जो है वो ज़्यादातर सयाहती मकामात और पार्कों का रुख कर रहे हैं, झूलों में झूल रहे हैं और खूब महसूस हो रहे हैं। बल्कि साथ में बच्चों को जो ईदी मिल गई है तो उस ईदी को भरपूर तरीके से खर्च भी कर रहे हैं। ख़ासतौर पर जो खाने पीने के स्टॉल्स हैं वहाँ पर बच्चे मौजूद हैं, ख़रीदारी कर रहे हैं और ईद उल फितर से खूब लुत्फ उठा रहे हैं। उधर गुजरांवाला के शहरियों ने ईद के दूसरे रोज फूड स्ट्रीट्स का रुख कर लिया, जहां वो अपने मनपसंद नाश्ता करके ईद का मजा दोबाला कर रहे हैं। मजीद बताएंगे फूड स्ट्रीट में मौजूद नुमाइंदा जियो न्यूज़ उस्मान खलील। आज ईद का दूसरा रोज है तो गुजरांवाला के शहरी खाने पीने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते। सुबह सवेरे गुजरांवाला की गुरु नानकपुरा फूड स्ट्रीट पहुंच चुके हैं और अपना मनपसंद नाश्ता करने में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। कुछ शहरी तो यहाँ का जो मशहूर सिरी पाए हैं वो खा रहे हैं, तो कुछ हलवा पूड़ी पर हाथ साफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और साथ में कुछ शहरी यहाँ के जो मशहूर बोंग पाए हैं, हरीसा और ठंडी ठार लस्सी पी कर जो है सारे दिन की जो है गर्मी को दूर भगा रहे हैं। कुछ शहरियों से भी हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि हम जो गुजरांवाला के नाश्ते में बात है वो कहीं और नहीं है, और यहाँ पर दूसरे शहरों से भी लोग आए हैं और यहाँ पर अपना मनपसंद नाश्ता करने में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। कुछ शहरी पैकिंग भी करवा रहे हैं ताकि अपने अहले खाना के साथ नाश्ता करके अपनी ईद का मजा दोबारा कर सकें। ईद के दूसरे रोज सखर में नौजवान और बच्चे दरियाए सिंध में कश्ती रानी करके खूबसूरत मनाजिर से लुत्फ उठा रहे हैं। मजीद हमें अपडेट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ यासिर फारूकी। जी बिल्कुल, ईद के दूसरे रोज़ ना सिर्फ सखर बल्कि दीगर जो करीबी अजला हैं, लाड़काना, जैकमाबाद, शिकारपुर, कनकोट कश्मीर, खैरपुर, घोटकी, वहाँ से भी बच्चों और नौजवानों की एक बड़ी तादाद मौज मस्ती के लिए सखर में दरियाए सिंध के किनारे आबाद लबे मैरान पार्क पहुँची है। यहाँ पे पहुँच के लबे मैरान पार्क में दरियाए सिंध में कश्ती रानी की जा रही है उनकी जानिब से, जिसके दौरान उन्हें दिलफरेब मनाजिर सखर बैराज और लैंसडाउन ब्रिज के देखने को मिल रहे हैं। मुख्तलिफ खाने पीने के स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। जो ईदी जमा की गई है उनसे मुख्तलिफ चीज़ें खाते ये बच्चे भरपूर तरीके से इंजॉय करते नज़र आ रहे हैं और दरियाए सिंध में खूबसूरत मनाजिर से भी लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। खाबों के शौकीन जिंदा दिलाने लाहौर ने ईद के दूसरे रोज नाश्ते के लिए नाश्ते पॉइंट्स का रुख कर लिया है। मजीद तफसीलात बताएंगे लाहौर से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सुहेल इमरान।
जी आज ईद का दूसरा रोज़ है और शहरियों की दूसरे रोज़ फेस्टिविटी यही होती है कि सुबह सबसे पहले देसी नाश्ता किया जाए। इस वक्त मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ लिबर्टी मार्केट में, एक बहुत मारूफ फूड पॉइंट है यहाँ पर, और यहाँ पर देसी नाश्ता मिलता है जो कि लाहौर के जो शहरी हैं वो उनकी मनपसंद जगह भी है। पूरी हलवा यहाँ पर वो आकर खाते हैं, इसके साथ साथ पाए भी मिलते हैं और बड़े अच्छे नान गर्मा गर्म मिलते हैं जिससे वो बहुत इंजॉय करते हैं। फैमिली के साथ निकले हैं और हलवा पूड़ी का नाश्ता वगैरह किया है। दोस्तों के साथ आए हैं नाश्ता करने, बहुत मज़े का नाश्ता है, बहुत मज़ा आया नाश्ता करके यहाँ पर सुबह सुबह। ये सिर्फ लिबर्टी मार्केट का ही फूड स्पॉट नहीं है, इससे पहले गोलमंडी हम गए, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा रश था और वहाँ पर मारूफ लस्सी का एक पॉइंट है, वहाँ पर हमने रश देखा। इसके साथ साथ पुरानी अनारकली गए, वहाँ पर भी बोंग और पाए बड़े मशहूर हैं, वहाँ पर भी हमने रश देखा और फैमिलीज बड़ी तादाद में यहाँ पर आ रही हैं। अभी पेशावर में ईद पर शहरी नाश्ते में हलवा पूरी शौक से खा रहे हैं और घरों को भी लेकर जा रहे हैं। मज़ीद हमें अपडेट करेंगे रिजवान यूसुफजई। जी बिल्कुल, ईद उल फितर का दूसरा दिन है और यकीनन ये ईद जो है खाने पीने की ईद तस्वर की जाती है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पेशावर के इलाके कूची बाज़ार में और मेरे अकब में देखा जा सकता है कि यहाँ पर हलवा पूरी जो है वो देसी घी में तैयार हो रही है। कतले में देसी हलवे होते हैं और चने भी हैं। ऐसे में पेशावर के शहरी जो हैं उनकी एक बड़ी तादाद जो है वो सुबह के नाश्ते के लिए देसी घी से तैयार होने वाली हलवा पूरी लेने में इस वक्त मसरूफ़ है। छोटी ईद के बड़े मज़े हैं और ऐसे में ईद उल फितर जो है वो खाने पीने के साथ इंजॉय की जा रही है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि शहरियों की एक बड़ी तादाद मौजूद है जो ना सिर्फ घरों को अपने साथ पार्सल्स लेके जा रही है, जबकि अंदर बैठ के भी जो है वो देसी घी से तैयार होने वाली हलवा पूरी के मज़े ले रहे हैं। जी, इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश के बाद शहर इक़्तिदार का मौसम खुशगवार हो गया है। ज़रमीन ज़ारा हमें रिपोर्ट करेंगी। इस्लामाबाद में बारिश के बाद मौसम काफ़ी हसीन हो चुका है। इस वक्त हल्की सिलसिला जारी है। आसमान में गहरे काले बादल हैं, ठंडी हवा चल रही है क्योंकि महकमा मौसमियात ने पहले ही पेशगोई कर दी थी कि मुल्क भर में बारिशों का सिलसिला जो है वो 1 मई से दाखिल होने जा रहा है। इस्लामाबाद में बताया गया था कि 2 मई से लेकर 4 मई तक बारिश रिकॉर्ड की जाएगा। सुबह भी खूब जमकर मीना बरसा और इस्लामाबाद में मौसम बहुत ज़्यादा खुशगवार हो चुका है। हर तरफ जो है हरियाली दिखाई दे रही है। उधर पेशावर में ईद पर बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी आई है और मौसम भी खुशगवार हो गया है। मजीद बताएंगी पेशावर से शीबा हैदर। इस वक्त पेशावर में मौसम काफ़ी ज़्यादा खुशगवार हो चुका है। आसमान पर गहरे बादल छाए हुए हैं, साथ में ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। गुज़िश्ता कई रोज़ से गर्मी की शिद्दत में काफ़ी कमी आ चुकी है। यहाँ पर जो है हल्की हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। शहरियों ने और बच्चों ने खुशगवार मौसम को इंजॉय करने के लिए और उससे लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए तफरीह मकामात और फन लैंड का जो है रुख कर लिया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पेशावर में अब तक 9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। मलम जबा में सबसे ज़्यादा 42 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। बालाकोट में 37 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में आइंदा 24 घंटों के दौरान हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, जबकि काफ़ी खुशगवार मौसम हो चुका है और हम भी इस बारिश को एंजॉय कर रहे हैं। जी, गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने ईद के दूसरे रोज भी लाहौर में आईनी माहिरीन से तवील मुशावरत की है, जिसके बाद अपडेट ये है कि वो इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए हैं। आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब इस्लामाबाद भी आईनी माहिरीन से मुशावरत करेंगे। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने ईद के दूसरे रोज़ भी लाहौर में आईनी माहिरीन से तवील मुशावरत की है और अब वो इस्लामाबाद में भी आईनी माहिरीन से मुशावरत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को टेलीफोन ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो को भी टेलीफोन पर ईद की मुबारकबाद दी। मौलाना फजलुर रहमान से भी फ़ोन पर गुफ्तगू की। मौलाना फजलुर रहमान की सऊदी अरब UAE के कामयाब दौरों पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक, वफाकी वज़ीर असद महमूद, मोहसिन दावड़, खालिद मकबूल सिद्दीकी, अख्तर मेंगल, प्रोफेसर साजिद मीर और खालिद मक्सी को भी ईद की मुबारकबाद दी। महमूद खान अचकज़ई, अली नवाज शाह, शाहजैन बुगटी, असलम भूटानी और चौधरी सालिक हुसैन से भी टेलीफोन पर गुफ्तगू की। चौधरी सालिक से चौधरी शुजात की खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सर्विसेज चीफ्स को ईद की मुबारकबाद दी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रज़ा, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी और एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू को टेलीफोन पर ईद की मुबारकबाद दी।
वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज निजी दौरे पर कतर रवाना हो गए। वो गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज से दोहा रवाना हुए हैं। तर्जुमान के मुताबिक हमजा शहबाज 3.5 साल बाद अपनी वालदा से मुलाकात करेंगे। वो कतर में एक रोज़ क़याम के बाद वतन वापस आ जाएंगे। कराची में ईद पर भी स्ट्रीट क्राइम बेकाबू हैं। सुपर हाईवे पर फायरिंग से जख्मी खातून की हालत तशवीशनाक है। शौहर का कहना है न्यू कराची ससुराल जा रहे थे। अल्लाह वाली चौरंगी से पहले सुनसान रास्ते पर मुलजिमान ने गाड़ी रोकने की कोशिश की। गाड़ी ना रोकने पर कार पर फायरिंग कर दी। बीवी 5 माह की हामला है। मेरी वाइफ ने मुझे बोला कि डाकू हैं, गाड़ी भगाएं, और मेरी बेटी उसकी गोद में। मैंने गाड़ी भगाई, बाकायदा उसको हिट की, उसने फायर मारा। उसके बाद गिरने के बाद भी उसने 3 फायर पीछे से मारे। फायर है मेरी वाइफ के पेट में लगा। शी इज़ क्रिटिकल। दुआ करें आप लोग। शी इज़ 5 मंथ्स प्रेगनेंट। बेबी भी, उसको भी जान को बहुत ज़्यादा खतरा है। भाई लावारिस है ये कराची। कराची में एक और वाक़या पेश आया। नाज़िमाबाद 2 नंबर ज़ीशान पार्क के करीब फायरिंग का वाक़या पेश आया। इस वाक़े में एक शख्स जान बहक और दूसरा जख्मी हो गया। पुलिस का कहना है वाक़या सुबह 5 बजे डकैती के दौरान मुज़ाहिमत पर पेश आया। वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि गवर्नर स्टेट बैंक रज़ा बाक़िर के ओहदे की मुद्दत ख़त्म हो गई। नई तैनाती तक डिप्टी गवर्नर मुर्तज़ा सैयद गवर्नर स्टेट बैंक के उमूर सर अंजाम देंगे। डॉक्टर मुर्तज़ा सैयद को IMF के साथ काम करने का वसी तजर्बा है। बिल्किस ईदी के बाद भी उनके घर मीठादर ईदी सेंटर में बच्चों के लिए ईद की रौनक मान नहीं पड़ी। बच्चियों ने मेहंदी लगाई, बच्चों को नए कपड़े और ईदी भी दी गई। उनिमा ज़मीर शाह में रिपोर्ट करेंगी। कहते हैं कि माँ के जाने के बाद घर कब्रिस्तान बन जाता है, लेकिन क्या करें, ज़िंदगी है, चलती रहती है। हम मीठादर के अहदी सेंटर में मौजूद हैं, जो दरअसल बिल्किस अहदी साहिबा का घर रहा है। आज हम आए तो उनकी बहू सबा हमें वहाँ मिली, जिन्होंने बिल्किस अहदी साहिबा की जगह जिम्मेदारियाँ संभाल ली हैं। इस वक्त बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि क्या क्या इन्होंने तैयारियां की हुई हैं। जब मम्मी थी और भी अच्छी ईद मनाते थे हम, और आज मम्मी नहीं, हम उन लोगों को इतना मिस करते हैं। एमन, आप तो बहुत खूबसूरत लग रही हो, इतना प्यारा आपने ये पहना हुआ स्टार वाला। यहाँ पे ऐसी मंगती है, यहाँ पे खुशियाँ भी बुलाते मम्मी के लिए, जितना ख्याल सब बतने अच्छे। कैसे ईद मनाई? अच्छी ईद बनाई। क्या क्या किया? मम्मी को मिस किया। यहाँ पर सब कुछ मिलता है बच्चे को, और हम लोग खाते हैं। बच्चे घूमने भी जाते हैं। किसी जाने वाले की कमी कोई भी पूरी नहीं कर सकता, तो ये बच्चे जिनसे भी मैंने बात की वो ये कहते हैं कि उन्हें मम्मी बहुत ज़्यादा याद आती हैं। पाकिस्तान की नंबर 1 टेबल टेनिस प्लेयर परनिया खान ईद पर भी ट्रेनिंग मिस नहीं करती। उन्होंने कहा कि वो ट्रेनिंग पर समझौता नहीं कर सकती। मेरे ख्याल से एक प्लेयर के लिए थोड़ा सा चेंज अच्छा होता है कि जब उसकी सारी रूटीन टेबल टेनिस के हवाले से होती है कि आपने ट्रेनिंग करनी है घर पे या आपने हॉल जाना है ट्रेनिंग के लिए, उसके बाद जब ऐसा दिन आता है, ईद का दिन आता है, थोड़ा सा डिफरेंट ऐसे होता है कि एक आपकी रेगुलर किट होती है जो हम लोग पहन के हॉल जाते हैं, और ईद के दिन हम लोगों ने अपना एक फॉर्मल ड्रेस पहनना होता है, नया ड्रेस खरीदते हैं उसके लिए। तो काफ़ी खुशी होती है कि एक हम लोग नया ड्रेस पहन के जा रहे हैं और हम सबसे मिलेंगे। डिफरेंट रूटीन होती है अपार्ट फ्रॉम स्पोर्ट्स। शॉपिंग का मुझे इतना शौक़ नहीं है क्योंकि मेरी रूटीन जो होती है वो बस टेबल टेनिस में और मेरी एक नॉर्मल किट में गुजरती है। तो जब ईद का मौका आता है तो शॉपिंग मेरी मामा करती हैं, मैं मामा के साथ भी कंपनी करती हूँ, बट ज़्यादा देर में मैं बोर हो जाती हूँ। बट आई लाइक ब्लैक कलर, तो मेरी प्रेफरेंस होती है कि मुझे ब्लैक कलर में ला दें, तो वो फिर मैं अपनी मामा को बता देती हूँ क्या मुझे ब्लैक कलर में ला दें। ईद के मौके पर मैं अपनी गेम पे तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती, क्योंकि मैं अब जिन कपड़ों में हूँ, मैंने जिधर जाना हो मुझे खेल के जाना पड़ता है।